जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। कन्हैया कहता था, महाराज आंख बंद ही रखना। गंगाचार्य ने 12 बार माला फेर कर आंखें खोली तो देखो कि लाला खीर खाने में मगन है। वह बोलने लगे, अरे इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। यशोदा दौड़ती हुई आई, आकर देखा तो लाला ने तो आधी खीर साफ कर दी है और हाथ मुख खीर से सने हुए हैं। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, क्या घर में तुझे खाने को नहीं मिलता? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया ने कहा, मैया तू मुझे क्यों डांट रही है? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था। गंगाचार्य ने कहा, ना ना, मैंने तो बैकुंठपति नारायण को बुलाया था। कन्हैया ने कहा, मैं ही तो बैकुंठवासी नारायण हूँ। यशोदा ने कहा, लाला तू तो छोटा मुंह और बड़ी बात क्यों कर रहा है? बैकुंठवासी नारायण तू कैसे हो गया? नारायण तो चार हाथ हैं, तेरे 4 हाथ हैं क्या? कन्हैया ने कहा, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज बन जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि कन्हैया ने चतुर्भुज रूप सच में धारण कर लिया तो सभी ब्रिजवासी यही मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। अतः उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथ वाले नारायण की अपेक्षा मेरे 2 हाथ वाला कन्हैया ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा ने गंगाचार्य से कहा, यह लाला तो नादान है, आप इसकी बातों पर मत जाइए। कृपया करके आप खीर फिर से बना लीजिए। गंगाचार्य फिर स्नान करने चले गए। कृष्ण माता की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की बोली बोल सकता हूँ। और वह कू कू करने लगा। सभी प्रसन्न हो गए। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे खेलता देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगते हैं। लाला ने माता से फिर कहा, माता मैं मोर की तरह नाच सकता हूँ, और मोर की तरह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। यशोदा ने कहा, बेटा पर तूने यह नाचना किससे सीखा है? लाला बोला, माँ यह तो मैं तेरे पेट में ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो नाच रही है वह कौन है? माता ने कहा, वह मोरनी है। तू जानता है मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी मोर की बहू है। लाला ने तपाक से कहा, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी लीला से सभी को आनंदित कर रहा है। इधर गंगाचार्य ने फिर से खीर बनाई। लाला ने फिर से लीला करने की सोची। वह माता की गोद में सो गया। यशोदा ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गंगाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बखेरा और प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने जब फिर से यह सुना तो वह वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गंगाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गंगाचार्य ने देखा, अरे इस वैश्य के बालक ने तो फिर से मेरी खीर झूठी कर दी। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तक इन ब्राह्मण आचार्य को भ्रमित करता रहूंगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। गंगाचार्य ने कहा, महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं मैं ही वही नारायण हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप धारण करके अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपस्या सफल हो गई। गंगाचार्य ने सानंद दर्शन किया और अवाक रह गए। वह सोचने लगे कि कितना अच्छा होता है यदि प्रभु मेरी गोद में आकर बैठ जाएं। तभी कन्हैया गंगाचार्य की गोद में जाकर बैठ गए और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कर लीजिए। गंगाचार्य ने कहा, अब तो जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुख में खीर खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने 1 चम्मच खीर उनके मुख में रख दी। गंगाचार्य जी समझ गए कि आज उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कन्हैया उनकी गोद में से गायब है। उन्होंने कहा, अरे लाला कहाँ चला गया? आकर देखा तो वह गंगाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गंगाचार्य ने कहा, यशोदा तूने बहुत पुण्य किए हैं, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। अब लाला ने सोचा कि गंगाचार्य जी ने तो मेरा भांडा ही फोड़ दिया।
क्योंकि यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया सोच रहा है कि यशोदा के मन में यह बात घर कर गई तो फिर मैं मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के लिए ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी कि मेरी माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यशोदा को भ्रम में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। यदि माया तो राधिका जी ही का स्वरूप है, वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं। स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ऐश्वर्य का ज्ञान छुपाने के लिए विमुख जन मोहिका, जो हम सबको संसार के जाल में फंसाती है, ईश्वर के स्वरूप को बुला देती है, वही विमुख जन मोहिका है। अब आगे माखन चोरी लीला का वर्णन करते हैं। बाल कृष्ण अब दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। गांव के अन्य गोप बालक भी उनके साथ खेलने के लिए आते रहते हैं। उनमें से कुछ बालक बहुत ही दुर्बल थे। कन्हैया ने ऐसे ही एक दुर्बल बालक से कहा, मधुमंगल तू तो बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस के आदेश पर सारा माखन उसको कर के रूप में दिया जाता है। ब्रिजवासी भोले भाले थे, वे अपने बच्चों को माखन खिलाने की बजाय सारा माखन कंस के यहाँ भेज देते थे। कंस सारा माखन अपने पहलवानों को खिलाया करता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रिजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए ही होना चाहिए। अब मैं माखन को मथुरा नहीं जाने दूंगा। मधुमंगल तू रो मत, मैं तुझको माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की यही इच्छा रहती है कि जीव अपने जैसे ही हो। जीव ईश्वर के से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपना जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। मधुमंगल ने कहा, मित्र कन्हैया, यदि तू हमें रोज माखन खिलाएगा तो तेरी माता तुझे मारेगी। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं बाहर से ही कमा कर तुम्हें खिलाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, तो फिर तू क्या माखन की चोरी करेगा। कन्हैया ने कहा, हाँ, अब माखन की चोरी ही करनी पड़ेगी। हम तो एक मंडली बनाएंगे जिसका नाम बाल गोपाल विद्या प्रचार मंडल होगा। मधुमंगल ने कहा, पर मित्र यदि हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो कन्हैया है तो चतुर और छलिया। वह अपने मित्रों से कहता है, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसको पाठ करने से हमें कोई नहीं देख पाएगा। यदि पकड़े गए तो भी छूट जाएंगे। मित्र ने कहा, कन्हैया ऐसा कौन सा मंत्र है। कन्हैया कहता है, बस चोरी करते समय कफलम बोलते रहना। कफल ऋषि ने क्षौर विद्या का प्रचार किया था, यह उन्हीं का मंत्र है। याद रहे कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था। हमें कहीं भी चोरी नहीं करनी है। चोरी करना पाप है। अभी से प्रभु की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो कि अब जब आप अगले द्वापर युग में अवतरित हो तो मुझे गौ बालक ही बनाना। इस प्रकार गौ बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं है। अपने शरीर से खेलते रहना वाला पाप कर्म ही कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों पाप हो ही नहीं सकता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर ही नहीं सकता और यदि पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व प्रभु पर ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात दर्शन करने वाले ज्ञानी के हाथों से पाप हो ही नहीं सकता और हो भी जाए तो उसका दोष नहीं माना जाएगा। जिसका प्रभु में साक्षात्कार नहीं हुआ, शास्त्र उनके लिए शास्त्र की
आज्ञा और मर्यादा तो अज्ञानी जीवों के लिए शास्त्रों में चोरी और निषिद्ध कहा गया है। परमात्मा जिसे अपना लेते हैं उसके लिए सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के पश्चात शास्त्रों का अस्तित्व ही नहीं रहता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते, यह तो उनकी दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए ही प्रभु ने इस लीला का आयोजन किया था। सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं। राजन कन्हैया ने कहा है, आज इस मंडल की स्थापना हो गई है, इस मंडल का अध्यक्ष मैं बनूंगा। तुम सबको बस इतना ही करना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से बाहर कब निकलती हैं, कौन से रास्ते से गुजरती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब संभालना मेरा काम है। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आया करे। लाला की एक झलक पाने के लिए गोपियां रोज किसी न किसी बहाने यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा लाला गायों को दुहाने के समय हम होने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चाय कहीं भी छुपा कर रख दे, छीके पर चढ़ा कर रख दे, फिर भी वही चोरी कर ही लेता है। हम माखन को चाहे अंधेरे में छिपा कर रख दें, अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहाँ भी कहीं भी जाते हैं प्रकाश वहाँ फैल ही जाता है। यदि हम कन्हैया को चोर कह देती तो वह हमें कहता है तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, इस घर का स्वामी तो मैं हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर उस गुजराती गीता में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित किए गए हैं। नरसिंह मेहता ने यह गीत लिखा है, जशोदा तारो कान कुंवर ने साध करीने वारे, आवड़ी धूम मचावे वजमा नहीं कोई पुण रे जशोदा, शिंकू नीड्यू गोरस ढलायू उघाड़ी ने बार रे, मारवम साधु ढोली नारवम जान किधु आवार रे जशोदा, खाखा खोला करता हिड़े बीहे नहीं लगा रे, यही मतवाने गोली फोड़ी आशा कहिए लाड रे जशोदा, मारो कांजी घर हेतु उते क्वेरू दिठू भार रे, दही दूध ना माट भयो रे, बीजे चाखे ना लगाए रे जशोदा, शाने काजे मलिन आवी टोली बली दशवार रे, नरसेना स्वामी साचो झूठी ब्रजनी नार रे जशोदा, वत्सान माता क्या बताऊं तुम्हें, कन्हैया गायों को दुहाने के समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय से पहले ही बछड़ों अर्थात जीव को मुक्त करने में सामर्थ्य है। जी यहाँ बछड़ों से तात्पर्य है विजयासक्त जीव, वत्स अर्थात विजयासक्त जीव, वत्सान। शास्त्र में मुक्ति दो प्रकार की कही गई हैं, क्रम मुक्ति और संग मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त कराते हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया क्रम से मुक्ति देने की बजाय यदि जीव मुक्ति पात्र है तो समय से पहले ही मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया की कृपा होती है उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, यदि जीव शूद्र वर्ण में जन्मा है परंतु फिर भी इस जन्म में चोरी विचार न करे और उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति से जन्म मिलता है। फिर वह वैश्य जाति में
नीति पूर्वक अपने धर्म का पालन करेगा तो वह अगले जन्म में क्षत्रिय जाति से में उत्पन्न होगा, और यदि उसने क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन जन्म में पूर्ण धर्म का पालन किया है तो अगले जन्म में उसे ब्राह्मण जाति में जन्म मिलेगा। अब यदि ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण होगा, फिर अगले जन्म में वह ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा। ऐसे योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्म चिंतन से उत्तरोत्तर बढ़ाता जाएगा तो उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे। इस प्रकार उसके द्वारा किए गए संचित तथा प्रारब्ध कर्म बाकी न होने पर जीव शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने पर जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह क्रम मुक्ति का मार्ग है। अब संग मुक्ति की बात करते हैं। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस जीव पर अपनी विशेष कृपा करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर वह जीव चाहे किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो, यदि कोई वैश्य अति हार्दिक भाव से भगवत भक्ति करता है तो श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण की जी समय से पहले ही बछड़ों को दूध पीने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात इसका अर्थ यह है कि निश्चित समय से पूर्व ही जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा किसी भी व्यक्ति को जब चाहे राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी को सुपात्र जीव वह बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त करने में समर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण ही संग मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अतः वे सदो मुक्ति देते हैं। वरना वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर कार्मिक वर्णनों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और अपनी कृपा कर दे तो जीव सीधा बैकुंठ में जाता है। वैसे तो भगवान की सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर उनकी विशिष्ट कृपा भी हो जाती है। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार रोने लगता है, दीन बन जाता है, उस पर उनकी विशेष कृपा होती है और वह जीव उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण तो ब्राह्मण के स्वामी हैं, वह तो चाहे वह कर सकते हैं। जीव जब बहुत अधिक साधना करते हैं और विनम्र बन जाता है तो वह प्रभु के प्रिय बन जाता है। निसाधन होकर जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ करते हुए भी वह यह न माने कि उसने कुछ किया है। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते अभिमानी हो जाता है। ऐसा हो जाने से केवल पतन ही होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा कन्हैया तुम्हारे घर आकर शरारत करे तो उसे डांट देना। गोपियों ने कहा, माता अरे हम उसे क्यों डांटेंगे, वह उल्टा हमें ही डांटता रहता है। कल मेरे घर में आया था, जब मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो वह वहां से भागा कि मैं दौड़ते दौड़ते थक गई। जब मैं उसे पकड़ नहीं पाई तो दूर से ही मुझे अंगूठा दिखाकर चिढ़ाने लगा। एक दूसरी गोपी ने कहा, यशोदा तुम्हारा लाला माखन चोरी करता है। यशोदा ने धीरे से उस गोपी के कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यदि यह बात किसी को ज्ञात हो गई तो लाला को अपनी कौन कन्या देगा। गोपी ने कहा, कन्हैया जो मांगेगा वह हम उसे देंगे, परंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, परंतु यह सोचकर रुक गई कि कहीं कन्हैया डर न जाए। गोपियों की सभी इंद्रियों अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें बैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण जी ने ये लीला रचाई थी। यशोदा मैया लाला
को समझाने लगी उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। इस पर लाला ने कहा, मैया मुझे अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता और यदि मैं घर का माखन खाऊंगा तो माखन कम हो जाएगा, इसलिए बाहर से माखन कमा कर खाता हूँ। गोपियों का माखन मुझे बड़ा मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को ज्यादा लाड मत किया करो। सुखदेव जी बड़े आनंद से कथा कर रहे हैं, श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया, किंतु इतु वज्र की गोपियां इसी प्रकार यशोदा से माखन चोरी की लीला का वर्णन करती हैं। यशोदा ने गोपियों से पूछा, क्या तुम्हें लाला के आने और माखन चोरी की खबर हो जाती है? गोपियां कहती हैं, हाँ माता, कभी कभी तो लाला के आने की बात हमारे सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने जाती हैं तो वहां भी हमें कन्हैया दिखाई पड़ता है, वह सपने में भी दिखाई देता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को अपने साथ रखकर सोते हैं। साथ रखने का तात्पर्य यह है कि जब तक नींद नहीं आती तब तक हरे कृष्ण का जाप करते हैं। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा मन इसी वस्तु में फंसा हुआ है। बहुत से मनुष्य बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के विषय में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य है, कामी का मन स्त्री में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर पर लेटकर सब कुछ भुला दो और हरे कृष्ण का ही जप करो। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया का ध्यान आता रहा, घर में होने पर भी उसकी छवि मेरे आंखों में से दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी मीठा है, मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, दिनचर्या समाप्त करने के पश्चात बिस्तर पर सोने के समय उसे प्रिय विषय वस्तु की याद आती है। गोपी कह रही है, मैया मुझे तो और कुछ याद आता नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका दर्शन करते हुए सो जाने पर भी सपने में लाला ही दिखाई देता है। सपने में मैंने देखा कि लाला अपने गोप सखियों के साथ मेरे घर आया और माखन चुरा रहा है, अपने मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा रहेगा वही सपने में दिखाई देती है। मन की परीक्षा सपनों से होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। जब सपने में कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पालकी पहली झांकी सपने में दिखाई देती है। गोपी का मन कृष्ण में जा फंसा है। वह कहती है, मैया मुझे ऐसा लगता है कि आज कन्हैया मेरे घर अवश्य ही आएगा। आनंद के अतिरेक मैं ऐसी बावरी हो गई कि चूल्हे में लकड़ियों के साथ बेलन भी जला दिया। साथ आई एक अन्य गोपी कहती है, माता कन्हैया घर में सभी का लाडला है। मैं अपने घर में जेठ जी को भोजन परोस रही थी और मन कृष्ण में रमा हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा तो छीके से हांडी उतारकर उन्हें मुरब्बा देने लगी। मुरब्बा बहुत ही रसदार था और कोई भी अच्छी वस्तु कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो जाती है। मैं यही सोच रही थी कि यदि उस समय कन्हैया आ गया तो मेरे जेठ जी उसे अपने साथ खाने पर बिठा लेंगे, मैं उसे यह मुरब्बा खिलाऊंगी। माता कन्हैया की सोच में ऐसी बावरी बन गई कि बह गई कि हांडी को छीके पर रखने की बजाय अपने मुन्ने को छीके पर रख दिया। मेरे पति भी कृष्ण प्रेम में ऐसे दीवाने हो गए कि सारा कामकाज छोड़कर कन्हैया की ही रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करोगे तो वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक अन्य गोपी ने कहा, माता आज तो कन्हैया ने मेरी लाज रख ली। यशोदा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? गोपी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मेरे कृष्ण कृष्ण जपती रहती हूँ। आज मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुर क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मेहमान यही भोजन करेंगे, अतः ध्यान से भोजन बनाना।
हम वाटिका जा रहे हैं, 9 बजे लौटकर भोजन करेंगे। मैं यही सोच रही थी कि कृष्ण जब में कहीं रसोई न बिगड़ जाए। मैंने सोचा कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, तो क्यों न भोजन उन रसरूप परमात्मा के लिए बनाया जाए। बस मैं हरे कृष्ण जप करते हुए रसोई तैयार करने लगी। भोजन बनाते समय यही उच्च भावना मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम में परमाणुओं से भोजन दूषित हो जाएगा। भोजन पकाते समय मन में अच्छे बुरे विचारों के परमाणु भोजन में जाकर मिल जाते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जाप करने से भोजन सात्विक बनता है। पवित्रता से रसोई बनेगी तो भोजन करने वाले का भी कल्याण होगा। आज की नारी तो नई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्मों के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन पकाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना भरे गीत गाते रहने से भोजन में संस्कारहीनता उतर आती है, जिसे भोजन दूषित हो जाता है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति का ही गाओ। प्रेम की लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। मैंने सारी रसोई बहुत ही सावधानी से बनाई। अंत हमें मोहन भोग बनाने लगी तो मन में विचार आया कि मोहन भोग कन्हैया को बहुत प्रिय है। दिल में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा होने लगी। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे दिल में मेरे हाथों से जाने लगा है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कन्हैया आंगन में आया है, फिर घर में आया है, रसोई में पहुंचा गया है। मेरे मन में तो कन्हैया की कल्पना में खोया हुआ था। सो मैंने भोग में चीनी की बजाय नमक डाल दिया। फिर भगवान को भोग लगाया, ससुर जी और मेहमानों को भोजन कराया। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, परंतु उसमें भक्ति भाव भरा हुआ था, इसलिए मेहमानों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। भगवान ने नामा मात्र के स्वाद से मोहन भोग मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर ने मेरी बहुत तारीफ की। वह कहने लगे, ये मेरी पुत्र वधू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। अंत में जब मैंने भोजन किया तो ज्ञात हुआ कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता, इस कन्हैया ने मेरी लाज बचाई। एक और गोपी कहती है, माता अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। मैंने सिर से मटकी उतार कर देखा तो उसमें मुझे लाला का दर्शन हुआ। अब बताओ, कहीं कन्हैया को बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस लौट आई और घर में बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जब कन्हैया समाया हुआ होगा तो फिर हर स्थान पर उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपने मन में, बुद्धि में, हृदय में ठाकुर विराजमान रखती थी।